हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेटर के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर में ट्रांसलेटर क्या होता है। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया जा रहा है आपको कि व्हाट इज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या है? स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रांसलेटर के बारे में आपको यहाँ पे नीचे लिखा गया है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो क्या लिखा है। ट्रांसलेटर जो होता है एक प्रकार का क्या होता है स्टूडेंट्स, अनुवादक की तरह होता है। ट्रांसलेटर क्या है? एक अनुवादक की तरह होता है, ठीक है, जो किसी भी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सही सही बता दिया गया है कि ट्रांसलेटर क्या होता है। तो ट्रांसलेटर एक प्रकार का जो होता है अनुवादक होता है स्टूडेंट्स, जो किसी भी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ट्रांसलेटर के बारे में समझ में आया होगा। इतना आप अगर आप बताते हो स्टूडेंट्स तो ये सही है कि ट्रांसलेटर एक प्रकार का अनुवादक होता है जो किसी भी लैंग्वेज को क्या करता है, किसी दूसरी लैंग्वेज में बदल देता है। सो स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा आगे देखते हैं कि क्या है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ट्रांसलेटर कई प्रकार के होते हैं कंप्यूटर्स में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कंपाइलर के बारे में। सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कंपाइलर क्या होता है। स्टूडेंट्स, ए कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर, ठीक है। कंपाइलर क्या है? एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। स्टूडेंट्स, कंपाइलर जो होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं। तो बताया है कि कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर, जो कंपाइलर होता है एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है, यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स देखो क्या बताया कि कंपाइलर एक प्रकार का अनुवादक है जो क्या करता है, यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो क्या करता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है, यानी बदल देता है टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस में बदल देता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्या मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी हाई लेवल भाषाएं होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, कंपाइलर उसको क्या करता है, लो लेवल भाषा में क्या करता है, बदल देता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लो लेवल भाषा किसे कहते हैं? लेवल भाषा स्टूडेंट्स, लो लेवल भाषा हम लोग 0 और 1 को कहते हैं। 0 और 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाइनरी लैंग्वेज ना। ओके स्टूडेंट्स, यानी कंपाइलर क्या करता है, किसी भी हाई लेवल भाषा को बाइनरी भाषा में बदल देता है। ऐसा क्यों करता है स्टूडेंट्स? क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर जो होता है केवल बाइनरी भाषा को ही क्या करता है, समझ पाता है, यानी 0 और 1 में लिखी गई चीज़ों को ही क्या करता है, कंप्यूटर समझता है। सो स्टूडेंट्स, और हम लोग क्या समझते हैं? ABCD। ओके स्टूडेंट्स, ABCD यानी इंग्लिश के लैंग्वेजों को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, समझते हैं, या हिंदी की भाषा समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ABC, ठीक है, यानी ABCD जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, या जो आप हिंदी के वर्ड पढ़ते हो और हिंदी के कैरेक्टर्स पढ़ते हो स्टूडेंट्स, वो सब कंप्यूटर के लिए का हाई लेवल भाषा का एग्जाम्पल्स हैं। ये सब भाषाओं को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता है। ABCD या फिर आपके हिंदी के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको समझने के लिए ह्यूमन क्या होता है, सक्षम है, बट कंप्यूटर उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कंप्यूटर कौन सी भाषा केवल समझता है? 0 और 1 की भाषा को समझता है। 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉल्स होता है, और 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू होता है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बताया है कि इट कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इन 1 सेशन एट रिपोर्ट। कह रहा है कि यह एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को क्या करता है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 1 सेशन एंड रिपोर्ट एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर द कन्वर्जन, मतलब पूरा बदलने के बाद ही जो होता है उसका रिपोर्ट क्या करता है, आपको एरर का रिपोर्ट आपको बताता है। द कंपाइलर
टेक टाइम टू डू इट वर्क as it translate high level code to low level code all at once then save it to memory। स्टूडेंट्स कह रहा है कि कंप्यूटर क्या करता है, ठीक है, सारे प्रोग्राम को एक ही बार ले लेगा और जितना भी टाइम लेना होगा वो टाइम को ले लेगा और उसको ट्रांसलेट कर देगा उस हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, वह अपनी मेमोरी में क्या करता है, उसे स्टोर कर देता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या अभी यहाँ पे बताया है। सो स्टूडेंट्स, ये यही कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो कंपाइलर होता है वो सारे प्रोग्राम को एक ही बार ले लेगा और उसे धीरे धीरे कन्वर्ट करके क्या करता है, बाइनरी भाषा में बदलता है। और जब बाइनरी भाषा में उसे बदल देता है स्टूडेंट्स, तो क्या करता है, उसे अपनी मेमोरी में उसे क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कंपाइलर के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि और कौन से ट्रांसलेटर होते हैं जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो कंपाइलर मैंने बताया है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो आपको सॉफ्टवेयर दिख रहा है उसका नाम है इंटरप्रेटर। ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, ये कंप्यूटर में क्या करते हैं, रन करता है। हमारे कंप्यूटर में स्टूडेंट्स क्या रन करता है, यहाँ पे इंटरप्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरप्रेटर सभी कंप्यूटरों में क्या करता है, वहाँ पे रन करता है। कंपाइलर की रिक्वायर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, द इंटरप्रेटर इज ए सिमिलर टू कंपाइलर। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि जो इंटरप्रेटर होता है वह कंपाइलर के जैसा ही होता है, ठीक है। यानी द इंटरप्रेटर इज ए सिमिलर टू ए कंपाइलर का क्या मतलब, जो इंटरप्रेटर होता है वो कंपाइलर के जैसा होता है। इट इज ए ट्रांसलेट यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कह रहा है कि इसका जो प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, वो कन्वर्ट करने के लिए किसी भी हाई लेवल भाषा को लो लेवल भाषा में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, द डिफरेंस इज दैट इट कन्वर्ट द प्रोग्राम वंस लाइन ऑफ कोड। स्टूडेंट्स कह रहा है कि यह एक लाइन के एक कोड को क्या करता है, या एक लाइन को क्या करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है, कन्वर्ट करके हाई लेवल भाषा में भेजता है। क्या मतलब स्टूडेंट्स, देखो अभी कंपाइलर क्या करता था, सारे प्रोग्राम को एक ही बार ले लेता था और उसको धीरे धीरे क्या करता था, वहाँ पे बाइनरी भाषा में बदलता था। लेकिन यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है स्टूडेंट्स, ये इंटरप्रेटर किसी भी कोड के या कोई भी मान लीजिए वर्ड कहीं रिटन किया गया है तो एक लाइन को लेता है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक लाइन को लेगा, ठीक है, उसको किस में बदल देगा, बाइनरी में, ठीक है। जब बाइनरी में बदल देगा तो दूसरे कोड को क्या करेगा, ले लेगा। इसी चीज़ को इसने बताया कि एट द टाइम रिपोर्ट एरर्स व्हेन डिटेक्टेड व्हाइल आल्सो डूइंग द कन्वर्जेंस, ठीक है। ये भी आपको बाद में देता है, इसका जो भी एरर्स आएंगे डिटेक्टेड, ठीक है। लेकिन ये एक लाइन को क्या करता है, कन्वर्ट करके हाई लेवल में या फिर हाई लेवल से लो लेवल भाषा में क्या करता है, बदलता है। एन इंटरप्रेटर इज फास्टर देन कंपाइलर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहा है कि एक लाइन के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है, तो इंटरप्रेटर कंपाइलर के हिसाब से फास्ट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन कंपाइलर क्यों फास्ट है, क्योंकि सारे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन लाइन के हिसाब से जो इंटरप्रेटर होता है वो फास्ट वर्किंग करता है, ठीक है। एज इट इमीडिएटली एग्जीक्यूट, और जल्दी क्या करता है, हर लाइन को इंटरप्रेटर समझ लेता है कंपाइलर के अकॉर्डिंग द कोड अपॉन रीडिंग द कोड, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंटरप्रेटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट हर कंप्यूटर में लगा होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को समझता है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, लाइन की दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन, ऐसे करके प्रोग्राम को क्या करता है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड करता है ना। सो हर कंप्यूटर में इंटरप्रेटर नाम का सॉफ्टवेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है विंडो के साथ। यदि आप विंडो 7, 8, 10 कोई भी विंडो यूज करते हो तो उसके साथ जो इंटरप्रेटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। इसी की वजह से हम लोग जो काम करते हैं स्टूडेंट्स, उसको कंप्यूटर हमारी बातों को क्या करता है, इंग्लिश की लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करके समझ लेता है, और 0-1 की भाषा को जो जवाब देता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करता है।
इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा तालमेल कंप्यूटर से चलता रहता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी वीडियो में बताई गई एक एक बातें आपको समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स, यदि हमारी बात आपको अच्छे तरीके से कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।